हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। महर्षि कृष्णद्वैपायन प्रणीतम श्री शिवमहापुराणम आचार्य पंडित शिवदत्त मिश्र शास्त्रीकृतम शिवदत्ती भाषा टीकम सहिता रुद्र संहिता युद्ध खंड 5 प्रथमो अध्याय। तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष बिंदुनमाली तथा कमलाक्ष का तप करना और ब्रह्मा से 3 पुर की वर प्राप्ति। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हमने गणेश तथा स्कंद की कथा से युक्त गृहस्थ शिवजी का आनंददायक उत्तम चरित्र श्रवण किया। अब आप पार्वती के साथ विहार करते हुए शिवजी ने जिस प्रकार दुष्टों का विनाश किया, उस श्रेष्ठ एवं उत्तम चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन कीजिए। महाबली भगवान शंकर ने एक ही बाण से किस प्रकार एक ही साथ दैत्यों के 3 पुरों को जलाया। आप माया से निरंतर विहार करने वाले भगवान शंकर के उस चरित्र का वर्णन कीजिए जिससे देवताओं तथा ऋषियों को अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पूर्व काल में वेद व्यास जी ने सनत कुमार महर्षि से यही बात पूछी थी। अतः सनत कुमार ने उनसे जैसा कहा था वही बात मैं तुमसे कहता हूँ। सनत कुमार बोले, हे महाविद्वान व्यास जी, तुम शंकर के चरित्र को सुनो। उन्होंने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया, जब शिव पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर को मार डाला, तब हे मुनीश्वर, उसके पुत्र 3 दैत्य महाघोर तप करने लगे। उनमें ज्येष्ठ का नाम तारकाक्ष, मध्यम का नाम बिंदुनमाली तथा सबसे छोटे का नाम कमलाक्ष था। ये 3 समान पराक्रम वाले, जितेंद्रिय, महाबलवान, संयमी, सत्यवादी, दृढ़ चित्त एवं महावीर होते हुए भी देवताओं के प्रबल द्रोही थे। ये 3 दैत्य संपूर्ण मनोहर भोगों को त्याग कर मेरु की गुफा में जाकर घोर तप करने लगे। तारकासुर के पुत्र उन 3 दैत्यों ने बसंत काल में होने वाले नाच गाने उत्सवादि तथा अपनी समस्त कामनाएं त्याग दी। ग्रीष्म में दुसह सूर्य के मध्याह्न काल के किरणों को जीत कर वे अपने चारों ओर अग्नि जलाकर उन्हें अग्नियों के बीच बैठकर श्रद्धा से आहुति देने लगे। उस समय वे सूर्य की धू धू करने वाली किरणों एवं अग्नि की ज्वाला से संतप्त होकर बारंबार मूर्छित हो जाते थे। इसी प्रकार वर्षा काल में निर्भीक होकर वे खुले आकाश में सिर पर वृष्टि का आघात सहकर घोर तप करने लगे। शरद काल में उत्पन्न हुए मनोहर स्निग्ध स्थिर हद उत्तम फल मूलादि पदार्थों को तथा उत्तम प्रकार के पेय पदार्थों का भूखों के लिए दान कर स्यों संयम से भूखे तथा प्यासे रहकर उन्होंने सुख प्यास जीत ली और पत्थर के समान निश्चल हो गए। वे महात्मा हेमंत ऋतु में पहाड़ों का आश्रय लेकर बड़ी धीरता के साथ स्थित हो निराधार नंगे शरीर से निवास करने लगे। उस हेमंत काल में उनका शरीर बर्फ से आच्छादित हो जाने के कारण निरंतर जल से भीगे हुए वस्त्रों के धारण करने से अत्यंत क्षीण हो गया। फिर भी वे शरद ऋतु में जल के मध्य में खड़े होकर घोर तप करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के निमित्त उन्होंने धीरे धीरे निर्विघ्न
मन से अपना तप बढ़ाना प्रारंभ किया। उस समय वे घोर तप करते हुए कठिन नियमों का पालन करने लगे और तपस्या के द्वारा अपने शरीर को सुखाने लगे। 100 बरस तक एक पांव के सहारे पृथ्वी पर खड़े रहकर उन बलवान दैत्यों ने तप किया तथा सहस्त्र वर्ष पर्यंत वे वायु का भक्षण कर तप करते रहे। वे दुरात्मा इस प्रकार घोर तप करते हुए कठिन दुख सहने लगे। 1 सहस्त्र वर्ष तक पृथ्वी पर सिर के बल खड़े रहे। 100 वर्ष तक आकाश में ऊपर दोनों भुजा उठाकर खड़े रहे। इस प्रकार के दुराग्रह में तत्पर होकर बड़े बड़े क्लेशों को सहन करते हुए रात दिन आलस्य रहित हो तप करने लगे। हे महामुने, इस प्रकार तप करते हुए उन दैत्यों को जब बहुत समय बीत गया तब मैंने समझ लिया कि अब इन तारक पुत्रों को धर्म के कारण ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता हो गई है। अनंतर सुरासुर के गुरु महयशस्वी ब्रह्मा जी संतुष्ट हो उन्हें वर देने के लिए वहां उपस्थित हुए। उस समय मुनियों, देवताओं तथा असुरों के साथ सर्वभूत पितामह ब्रह्मा वहां जाकर उन्हें सांत्वना देते हुए बोले। ब्रह्मा जी बोले, हे महादैत्यों, मैं तुम लोगों से प्रसन्न हूँ और तुम्हें सभी प्रकार का वर देने के लिए यहाँ आया हूँ। अतः तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। हे दैत्यों, तुम लोगों ने इतना घोर तप किया, तब किस उद्देश्य से किया है वह मुझसे कहो। मैं सबके तपस्या का फल देने वाला तथा सब कुछ करने वाला ब्रह्मा हूँ। सनत कुमार बोले। ब्रह्मा की बात सुनकर उन दैत्यों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर विचार करे अपने अपने मन की बात धीरे धीरे कहने लगे। दैत्य बोले, हे देवेश, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं एवं हम लोगों को वर देना चाहते हैं तो हम सभी प्राणियों से आप दत्त का वरदान दीजिए। हमें इस जगत में अमर बनाइए और समस्त विघ्नों से हमारी रक्षा कीजिए। हमारे सन्निकट जरा, रोग एवं मृत्यु आदि कभी भी न प्राप्त हो। हे ब्रह्मन, हम लोग यही चाहते हैं कि हम अजर एवं अमर रहें और हम में ऐसी सामर्थ्य हो कि इस त्रिलोकी के अन्य सभी लोगों का वध कर सकें। हमें विपुल लक्ष्मी, बड़े बड़े नगर, अनेक भोग, नाना प्रकार के स्थान तथा ऐश्वर्य आदि की कोई कामना नहीं है, क्योंकि यदि प्राणी मृत्यु से ग्रस्त है तो उसके लिए स्वल्प दिनों के लिए प्राप्त होने वाले सभी भोगादि पदार्थ भी व्यर्थ ही हैं। ऐसा हमने निश्चय कर लिया है। सनत कुमार बोले। इस प्रकार उन तपस्वी दैत्यों के वचन सुनकर ब्रह्मा जी अपने इष्ट देव महादेव जी का स्मरण करते हुए बोले। ब्रह्मा जी बोले, हे असुरों, इस जगत में सभी से आपदता किसी को भी प्राप्त नहीं है, इसलिए इस प्रकार के वर का ग्रह मत करो और दूसरे प्रकार का जो वर तुम्हें रुचिकर हो उसे मांगो। हे असुरों, इस मृत्यु लोक में आज तक कोई ऐसा प्राणी नहीं हुआ जो सर्वथा अजर एवं अमर बना रहे। जन्म एवं मरण इस मृत्यु लोक का स्वभाव है। जिसने जन्म लिया उसे मर कर पुनः जन्म लेना ही होगा। काल को कौलित करने वाले भगवान शंकर तथा महाविष्णु के अतिरिक्त और कोई भी प्राणी अमर नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों ही धर्म अधर्म से परे हैं तथा व्यक्त एवं अव्यक्त हैं। यदि जगत को पीड़ा पहुँचाने के लिए तप किया जाए तो उस तपस्या का फल नष्ट हो जाता है। अतः उत्तम उद्देश्य के लिए तपस्या का अनुष्ठान करना चाहिए।
हे दैत्यो, तुम लोग स्वयं विचार करो, जब बड़े बड़े देवता एवं राक्षस भी इस दुखद एवं दुस्साध्य मृत्यु का अतिक्रमण नहीं कर सके, इसलिए तुम लोग भी मृत्यु की वंचना मत करो, अन्न वर मांगो। तुम लोग सत्य गुण का आश्रय लेकर अपने मरने का हेतुभूत कोई वर मांगो तथा उस हेतु से अपनी अपनी रक्षा का उपाय पृथक पृथक रूप से करो, जिससे तुम्हारी मृत्यु न हो। सनत कुमार ने कहा, ब्रह्मा के वचन सुनकर वे दैत्य एक मुहूर्त तक ध्यान में स्थित हो थोड़ी देर विचार कर लोक पितामह से बोले। दैत्य बोले, हे भगवान, हम लोग यद्यपि पराक्रमशील हैं, किंतु हमारे पास कोई एक ऐसा स्थान नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश कर ना सकें और वहां हम सुख से निवास कर सकें। अतः आप हमारे लिए ऐसे अद्भुत 3 नगर का निर्माण कराकर हमें प्रदान कीजिए, जो संपत्ति तथा धान्यादि भोग सामग्री से परिपूर्ण हो और देवताओं के लिए भी वह सर्वथा अगम्य हो। हे लोकेश, हम लोग आपकी कृपा से इन 3 पुरों में स्थित होकर समस्त पृथ्वी में विचरण करेंगे। तब उनमें से जेठा तारकाक्ष बोला, हे ब्रह्मन, मेरी इच्छा है कि जो देवताओं से अभेद्य हो ऐसे सुवर्ण का पुर निर्माण कर विश्वकर्मा हमें दे देवें। फिर कमलाक्ष बोला, मुझे इसी प्रकार का विश्वकर्मा रचित चांदी का पुर दीजिए। पुनः बिंदुनमाली प्रसन्न होकर कहा, मुझे वज्र के समान लोहे का पुर निर्माण करा दीजिए। दैत्यों ने कहा, हे ब्रह्मन, जब मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त हो, चंद्रमा पुख नक्षत्र का हो और नीले नीले आकाश में पुष्करावर्त नामक काल मेघ वर्षा कर रहे हों, उस समय 1,000 बरस के उपरांत हम लोग परस्पर में मिलें और ये 3 पुर भी उस समय एक स्थान पर स्थित हो जावें। तब हम लोगों के द्वारा धर्म का अतिक्रमण हो जाने पर कोई ऐसा देवता जिसमें सभी देवों का निवास हो, वह संपूर्ण युद्ध सामग्री से युक्त असंभव रथ में बैठकर, जो कभी संभव न हो सके, एक ही बाण को चलाकर हमारे 3 नगरों को भेदन करे, तभी वह नगर नष्ट हो, अन्यथा नहीं। उन दैत्यों ने विचार किया कि शिव जी के अतिरिक्त और कोई ऐसा पुरुष जो तो दुर्लभ है और शिव जी तो किसी से द्वेष नहीं करते, पर हम लोगों के वे पूज्य हैं, अभिवादन के योग्य हैं। भला वे हम लोगों के पुरों का विनाश किस प्रकार कर सकते हैं? यही उन दैत्यों ने अपने मन में विचार कर वर मांगा। सनत कुमार बोले, लोक पितामह ब्रह्मा जी उन दैत्यों के वचन सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, अच्छा ऐसा ही होगा। तत्पश्चात उन्होंने मय को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम सोने चांदी तथा लोहे के 3 पुरों का निर्माण करो। इस प्रकार मय को आज्ञा देकर ब्रह्मदेव उन तारक पुत्रों के देखते देखते अपने धाम को चले गए। मैंने बड़े प्रयत्न के साथ तारकाक्ष के लिए सुवर्ण का, कमलाक्ष के लिए चांदी का तथा विदुन्नमाली के लिए लोहे का दुर्ग निर्माण कर उन्हें प्रदान किया। उनमें एक स्वर्ग में, दूसरा आकाश में तथा तीसरा भूलोक में विचरण करता था। मैंने स्वयं भी उनके हित की इच्छा से उस पुरी में निवास किया। इस प्रकार महाबलवान तारक के 3 पुत्र उन 3 पुरों को प्राप्त कर सभी प्रकार के भोगों को भोगने लगे। उन पुरों में अनेक कल्प वृक्ष लगे हुए थे।
हाथी घोड़े नाना प्रकार के अट्टालिकाओं तथा मणियों से वह पूरे परिपूर्ण था। सूर्य मंडल के समान दीप्यमान अनेक विमान एवं चंद्रमा के समान विविध पद्म राग मणियों से वह पुर शोभित हो रहा था। उन पुरों में कैलाश पर्वत के शिखर के समान ऊंचे ऊंचे मनोहर महल तथा गोपुर प्रधान द्वार बने हुए थे। दिव्य देवांगनाओं गंधर्वों सिद्धों तथा चारणों से वह पुर ठसाठस भरा हुआ था। प्रत्येक घर में शिवालय अग्निहोत्र बने हुए थे। शास्त्र वेता एवं शिव भक्त ब्राह्मण उसमें निवास करते थे। बावली कुएं तालाब अल्प सरोवर उद्यान एवं स्वर्ग से लाए गए नाना प्रकार के वन वृक्षों कमल युक्त नदियों नदों और बड़ी बड़ी सरिताओं से वह बड़ा मनोरम प्रतीत हो रहा था। उसमें सभी ऋतुओं में फल फूल देने वाले मनोहर वृक्ष लगे हुए थे। वहाँ मत वाले हाथी चंचल घोड़ों के समूह अनेक प्रकार के रथ तथा सजी हुई अनेक प्रकार की पालकियां विद्यमान थीं। समय समय के अनुसार खेलने के लिए प्रत्येक दिशाओं में क्रीड़ा स्थल बने हुए थे। इसी प्रकार वेदों के अध्ययन के लिए पृथक पृथक पाठशालाएं बनी हुई थीं। उन नगरों की ओर पापी जंतु मन एवं वाणी के द्वारा देख भी नहीं सकते थे। केवल शुभ आचरण करने वाले पुण्यात्मा महात्मा ही उसे देख सकते थे। वहाँ का प्रत्येक स्थल पाप से रहित पति सेवा परायण पतिव्रताओं के द्वारा पवित्र था। उस पुरी में महाभागवान बलवान दैत्य अपनी स्त्रियां पुत्रों तथा ब्राह्मणों के साथ निवास करते थे। वे सभी दैत्य स्रोत तथा स्मार्त कर्मों के जानकार तथा अपने अपने धर्मों का आचरण करने वाले थे। चौड़ी एवं पुष्ट छाती वाले साम एवं विग्रह के जानकार समय समय पर शांति तथा कोप करने वाले नीले कमल के समान काले काले घुंघराले बाल वाले मय के द्वारा शिक्षित किए गए तथा निरंतर युद्ध की अभिलाषा रखने वाले कोब्ज एवं बामन योद्धाओं से वे परिपूर्ण थे। ब्रह्मा तथा सदाशिव के पूजन के प्रभाव से विशुद्ध पराक्रम वाले सूर्य वायु तथा इंद्र के समान पराक्रम वाले देवताओं को मर्दन करने वाले अत्यंत पराक्रमी दैत्य जो निरंतर युद्ध के लिए उत्सुक रहते थे उन पुरों में निवास करते थे। शास्त्रों वेदों तथा पुराणों में जो धर्म कहे गए हैं और जो धर्म सदा शिव को प्रिय हैं वे सभी धर्म त्रिपुर में रहने वाले दैत्यों में विद्यमान थे। इस प्रकार तारक के सभी पुत्र ब्रह्मा के द्वारा प्रदान प्राप्त कर उस महादैत्य मय के आश्रित हो वहाँ निवास करने लगे। शिव धर्म परायण वे सभी तारक पुत्र त्रिलोक के सभी बड़े बड़े नगरों में प्रतिष्ठित हो उनका विनाश कर सुख से राज करने लगे। हे मुनि, इस प्रकार अपनी इच्छानुसार राज्य का सुख भोगते हुए उन्हें पुण्य कर्मा राक्षसों का बहुत समय बीत गया। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीकम सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड के त्रिपुर वधोपाख्यान में त्रिपुर वर्गीय नामक प्रथम अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।